जब निकले तो उनको एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। वहां एक बैल और गाय का जोड़ा और एक राजवेशधारी पुरुष लोहे की राड लेकर के, डंडा लेकर के उनको पीटते हुए जा रहा। जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा, मेघ गंभीर वाणी में कहा कि राजवेशधारी तुम कौन हो, रुक जाओ। धनुष बाण जैसे ही चढ़ाया और परीक्षित जी महाराज ये भी समझ गए कि ये गाय के रूप में कोई और नहीं, साक्षात गौ माता, साक्षात पृथ्वी ही है, और बैल के रूप में कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही है। परंतु बैल के 3 चरण गायब, केवल एक पैर से चल रहा। और सच्चाई यही है, बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। सतयुग में तो धर्म के चारों पैर सुरक्षित होते हैं, त्रेता में एक पैर हीन हो जाता है, द्वापर में 2 ही पैर रह जाता है, और कलयुग में केवल एक पैर बचता है। धर्म के 4 चरण जो हैं, तप शौचम दया सत्यम मिति पादा कृते कृता अधर्मांस्त्रयो भगना स्मय संगमदयस्तवा। अधर्म के कारण 3 चरण तो नष्ट हो चुके हैं, कलयुग में केवल एक चरण बचा। पहला चरण है तप, दूसरा शौच, तीसरा दया और चौथा सत्य। इसीलिए कलयुग में सत्यनारायण व्रत कथा ज्यादा सुनी जाती है। केवल एक ही चरण बचा है। व्यक्ति यदि अपने जीवन में सत्य व्रत का पालन कर ले, कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि सत्य व्रत कथा जो हम सुनते हैं उसका मतलब क्या होता है। समझते हैं पंडित जी आए, वही कलावती वाली कथा सुना दी, हो गया। और देवियां जब कथा सुनने के लिए जाती है ना, तो अपने घर से निकलेंगी तो पड़ोस में चली जाएंगी। कहा बहनी चलो फलाने के यहाँ कथा हुआ। अरे अभी तक कई संग हुआ बहनी, वहां चल। जब 2-3 संग बज जाए तब चले प्रसाद लेके चलिए आए, या वहां पहुंचे तो आपस में बातें करें। सत्यव्रत कथा का मतलब है, ये कथा नहीं है। जिस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, उस दिन कम से कम असत्य न बोले तो सत्यव्रत हो गया। परंतु व्यवहार में ये होता कहाँ? धर्म का केवल एक ही चरण बचा है कलयुग में, सत्य। धर्म से पूछा, बैल से पूछा राजा परीक्षित ने कि आपकी यह दशा किसने की? तो धर्म यही है, किसी की बुराई का वर्णन करना भी पाप। और साक्षात धर्म रूपी बैल ये कैसे बताए कि ये कौन है, मेरे साथ कौन अत्याचार कर रहा है? धर्म ने कहा महाराज आप पता कर लो कौन है। गाय से पूछा, गौ माता ने भी नहीं बताया। तो महाराज परीक्षित ने उस राजवेशधारी पुरुष से पूछा कि कौन हो? उस राजवेशधारी पुरुष ने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे राज्य में प्रवेश करने की? कलयुग ने कहा महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, जहां तक ये धरा है सब आपका ही साम्राज्य है, तो फिर मैं जाऊं कहां? शरणागत हो गया। और कलयुग की यही विशेषता है महाराज, जब दूसरे पे अत्याचार करना होता है तब धर्म समझ में नहीं आता, और जब स्वयं हम संकट में पड़ते हैं तो सोचते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। या यूं समझ लीजिए हम खूब झूठ बोलते, दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो हमसे झूठ न बोले।
हम दूसरे को खूब दगा दें और दूसरे से उम्मीद करें कि वो हमको दगा न दे, क्या ये संभव है? यही कलयुग का नियम। कलयुग शरणागत हो गया और कहा महाराज आप तो शरणागत वत्सल हो, आप मुझे शरण दीजिए। महाराज परीक्षित ने भी शरणागति के धर्म का पालन किया कि कोई शरण में आ जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कोटि विप्र बदल आ गई जाहो, आए शरण तजो नहीं। करोड़ों ब्रह्मत्याओं का दोषी ही क्यों न हो, अगर वो शरण में आ जाए तो भगवान का ये वचन है कि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। राजा परीक्षित ने भी पूछा, कहा भैया आपके लिए 4 कमरे का एक मकान हम दे देते हैं, वहां 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास धर्म चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। पानम, जहां पर ये लिखा आपको मिले ठहरिए आपका ध्यान किधर है, मदिरालय। स्त्रिया, जहां पर देह व्यापार होता। सोना, कसाई का घर, जहां पर हिंसा होती। 4 कमरे का एक मकान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। कहा महाराज परिवार बड़ा है और आप ये मत समझें कि हमारे में सब दोष ही दोष है। मैं कितना भी बड़ा दोषी हूं महाराज, लेकिन एक महान गुण। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हो क्या? कहा महाराज कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री हरि का नाम कलयुग में कितने भी बड़े पाप हो सबको नष्ट करने वाला। हरि का मतलब ही होता है हरति पापान यह स हरि।
जो समस्त पापों का हरण कर ले वो हरि। महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए और 4 कमरे और दे दिए। अनृतम मदम कामम रजो वैरम। जहां जुआ जहां खेला जाता है वहां झूठ का साम्राज्य रहता है, लोग धोखाधड़ी ही करते हैं। भागवत जी में भी कथा है, बलराम जी महाराज रुक्मिणी और रुक्मी और शिशुपाल के साथ जुआ खेल रहे थे। कब? अनिरुद्ध जी का विवाह जिस समय रुक्मी की पुत्री के साथ। बलराम जी जीत रहे थे पर ये लोग झूठ बोल बोल करके जरासंध और उनके साथी बलराम जी को हारा हुआ। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ तो रहता ही। मदम, और जहां पर मदिरा पी जाती है तो अपने आप मद आ जाता है, आदमी मदहोश हो जाता है, क्या पकड़ने लगे कुछ पता नहीं उसको। कामम, जहां पर देह व्यापार होता है वहां काम की उपस्थिति रहती है। और जहां पर हिंसा होती है वहां पर वैर की स्थिति रहती है। 4 + 4 8 कमरे का मकान कलयुग को दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज मकान तो ठीक ठाक हो गया, एक कोई बढ़िया सा ड्राइंग रूम मिल जाता, कोई गेस्ट आ जाता तो उसके लिए एक कमरा मिल जाता, ठीक था। महाराज परीक्षित ने कहा जाओ एक कमरा और दिया। सोना, सोना का आप दोनों अर्थ लगा सकते हो। जो लोग देर तक सोते हैं सूर्योदय के बाद उनको भी समझो कि वहां कलयुग का ही वास। ऐसे राजा परीक्षित ने जो सोना दिया वो गोल्ड। अब यहाँ पर विरोधाभास। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं गीता में विभूति अध्याय वर्णन में, धातूनां कांचनोऽस्म्यहम्, धातुओं में मैं सोना हूं। और यहाँ भागवत जी के अनुसार परीक्षित जी महाराज सोने में कलयुग का वास बता रहे हैं। तो संतों ने इसका समाधान दिया कि जो अधर्म की कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का वास। देवियां पार्टी में गई और सहेली को देखा कि जब आती है अलग अलग पार्टी में तो अलग अलग डायमंड का हार पहन के आती है, नेकलेस पहन के आती है। तो अपने पति पे दबाव डालना शुरू कर दिया। कहा कि मैं कई बार से अपनी सखियों के बीच में वही जा रही हूँ, फ्रेंड्स में हमारी बेइज्जती होती है, इस बार तो मुझे चाहिए। दबाव डाला, पतिदेव ने अधर्म से गलत मार्ग से धन इकट्ठा किया और बनवा दिया। तो वहां कलयुग का जो अपनी